जो फारूक भाई का चाहने वाला होगा वो अपनी अपनी जगह पर गाड़ी आकर स्टेज के सामने बिल्कुल हट जाए। जो फारूक भाई के चाहने वाले हैं वो बैठ जाएंगे अपनी अपनी नशीशों पर। और अगर स्टेज पर जगह नहीं है तो नजर के हवाले से जो हमारी दुनिया में पहचान है कि हम फर्जी नशीश जो यहाँ पर हैं यहाँ बैठ सकते हैं। बेटा मॉनिटर अगर इसी तरह चलता रहा तो कल जगह खाली करवाओ मॉनिटर। आप मैंने पहले भी कहा था कि तो फारूक भाई को चाहने वाला है वो बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। भाई साथी को बिठाए जान भाई, साथी को बिठाए, साथी को बिठाए बेटे साथी आगे का हटा खत्म भाई लाइन में बैठ बिठा खड़े हैं इधर वो खड़े खड़े हैं किसी बिठा बड़ी रकम पहली हुई है आगे से सारे लोग खड़े हैं। शायद हमारी तरफ थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कीजिएगा, सब नीचे चले जाए। फारूक भाई तशरीफ ला चुके हैं भाई, इसको देखिए और आपसे फिर मैं ये खूब दरख्वास्त कर रहा हूँ, फारूक भाई स्टेज पर आ चुके हैं, नज़ाकत का भरपूर मुजाहरा किया जाना चाहिए। और ये सेल्फी वगैरह जो भी बन रही है, चूंकि पीछे मीडिया खड़ा है, कैमरे उनको लगे हैं, उनको भी ख्याल रखना है। वो काफी देर से हमारे इस जलसे को कवर करने के लिए मौजूद हैं। स्टेज पर साइड पर जो आप समझते हैं काशिफ भाई, जो लोग होने चाहिए, बाकी सब हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो भी कारकुनान हैं, साथी हैं, वो सब अच्छा जी। ये मोबाइल अपने बात रखो ना, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। अगर जोर से आपको जगह कुर्सियों पर नहीं मिल रही तो आगे बैठ सकते हैं। फारूक भाई से दरख्वास्त है कि फारूक भाई जो है सरबराह तंजीम पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सरकार भाई आप सबसे सिर्फ नज़्म की बात की जा रही है। स्टेज के पास जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी जिम्मेदार या कारकुनान या मेहमान, वो सब स्टेज के पास से हट जाए, सब हट जाए। चलो बैठ जाए, आप सब बैठ जाए स्टेज पर काशिफ भाई जो बिल्कुल सब बैठ जाए। मैं निगल बाजी से भी दरख्वास्त करूंगा जब स्टेज पर आ जाए, अगर मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तमीर भाई वो भी स्टेज पर आ गए और मौजूद है। शाहिद पाशा भाई भी स्टेज पर हमारे साथ मौजूद है। जो किसी को कॉल कर रहा हूँ, जिनके नाम को कर रहा हूँ, वो स्टेज पर मुझे आने था। लेबर डिवीजन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 34वीं दौर तासीस की इस पुरजोश
इजलास की कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। मेरी दरख्वास्त होगी बराए मेहरबानी नशिस्त पर बैठे हैं, स्टेज को खाली कर दें। मैं कादिर रहनुमा और शहर कराची की मारूफ समाजी शख्सियत शाह बिरादर्स के CEO जनाब अमानुल्लाह शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर यहाँ पर आ जाए। अभी आपके लिए हिदायत दी गई है अमानुल्लाह शाह। आज के इजलास में सरकार मोहम्मद आसिफ साहब सूबा हज़ारा तहरीक के सेक्रेटरी जनाब नासिर बड़ाइच साहब डिस्ट्रिक्ट कोयटा के जिम्मेदार स्टेज पर तशरीफ ले हैं। सरदार मोहम्मद आसिफ साहब सूबा हज़ारा तहरीक के सेक्रेटरी और बगैर किसी तवक्कुफ के हम प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज करने जा रहे हैं। पासवान के अजहर साहब को खुशामदीद सेक्रेटरी जनरल हैं। आज की इस लेबर कन्वेंशन में हम खुशामदीद कहते हैं। ये कितना परसेंट है? जरूरत तो नहीं है भाई अगर आप डिसिप्लिन के साथ सामने बैठ जाएं ताकि प्रोग्राम की हम कार्रवाई का आगाज करें। और साउंड की टेबल के आगे से हट जाइए जरा। हैरान हूँ मुद्रतों पर तेरी ही कुदरतों पर है इन्हें सारे आलम परवरदिगारे आलम। परवरदिगारे आलम तू खाए जिसकी कसमें मैं भी उसी के बस में जिसके लिए तसव्वुर तोड़े सफर की रस्में मांगू झलक जरासी हर सांस उसकी प्यासी वो जुबे बारी आलम परवरदिगारे आलम। तिलावत कलाम पाक से आज के इस 34वें लिबरेशन के यौम तासीस की कार्रवाई का आगाज किया जाता है और हुक्म है कि जब तिलावत की जाए तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए। रुकन वारसी मेजर रजा साहब से मुकम्मल हूँ तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज फरमाएं। अल्लाह ताला ने असर के वक्त में कसम खाई। अल्लाह कसम खा रहा है कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में। अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में मगर वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद कलमे की दावत देते रहे और उस दावत के दौरान जो उनके सख्तियां आई हैं उन्होंने उन सख्तियों को सहा और दीन के आगे बढ़ते रहे। मुसलमानों में इत्तेहाद रहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान कामयाब हैं। खुदा का नाम जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आप सबको फारूक सत्तार भाई की तरफ से 34वां यौम तासीस मुबारक हो। जो तालियों की भरपूर धूम होनी चाहिए हमारी बात की तरफ में।
आज 34वां यौम तासीस लेबर डिवीजन LQM पाकिस्तान, जिसके लिए यहाँ पर मुझे तो बताया गया था कि एक इजलास रखा है, लेकिन माशाल्लाह हाइट भी है मेरी, मुझे दूर दूर तक जो जिस तरह कारकुनान जिम्मेदार नजर आ रही है, जलसा वहां हो गया। क्या बात है आपकी शख्सियत की, माशाल्लाह। आइए जी, हमारे साथ एक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि आपसे इज़हार अकीदत के लिए फारूक सत्तार भाई की चाहत में यहाँ काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सुबह हज़ारा तहरीक के जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार आसिफ भाई को मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर और गुजारे ख्याल करें। जनाब सरदार आसिफ भाई। और चूंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है फारूक भाई, तो हम चाहेंगे कि मुख्तसर काबू की खून में सरदार आसिफ साहब। नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सल्लल्लाहु मौलाना रहीम। इन्ना रब्बी ला समीअ दुआ। इन्ना रहमतुल्लाहि करीम मिनल करीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या मालिक या खालिक या रहीम या करीम। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, आप इंशाल्लाह ये जज्बा जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी बहनों का, अपने नौजवानों का और अपने बुजुर्गों का, मैं तारीख हज़ारा शायद बानी सरकार है तो जमान का बंदर हूँ। ये मेरा जिस्म की वर्दी है, ये मेरी पहचान है। अपने सूबे के लिए रहते हैं, मैं उनको स्टेट के वाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ, उठो निकलो अपने घरों से, अपने हकूक के लिए लड़ो। हम पाकिस्तानी हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। आपको हमारे खून में घुट रही तो हम इंशाअल्लाह खून देंगे। हमारे साथ बच्चों ने अपने खून का नजराना पेश किया, हमारे 300 नौजवानों ने वो शहीद जख्मी हुए अपने विकास के लिए। यारा मैं शायद आपसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फारूक सत्तार साहब
गुमराही की झूठ नहीं है। निकलो इस मैदान में, ये हिकमत है, अखूबेबान है, कोई है इनकी आवाज है अपने सूबे के लिए। मैं मौजूदा वक्त को जो अवानों में बैठे हुए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, होश के नाखून लो। हमें सुबह कराची चाहिए, हमें सुबह लड़ना चाहिए। हम अपने घरों में कसम खाकर रात में निकले हैं अपने सुबह के लिए। जेलों को वसूल करते हैं, सब जगह खाली कर दो। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? आप जेल जाने के लिए तैयार हो? आप गोली खाने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह कराची सुबह जरूर बनेगा और सुबह जरूर बनेगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब का क्या मशहूर बहुत शुक्रिया सरदार साहब, अपनी मोहब्बत को अपनी चाहत का इजहार कर रहे थे हम सब से। और एक और हमारे रहनुमा हैं तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी कोयटा बलूचिस्तान से, आपके लिए इस यौम तासीस पर मुबारकबाद देने आए। आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। नासिर बाइश भाई भेजे शेख भाई, बात सुने ओ भाई, इसको ले जाओ, जाओ देखो क्या बोले, जाओ देखो क्या बोले, फारूक भाई, तमाम सूबों की नुमाइंदगी की जा रही है यहाँ पर। एक और हमारे इस वादी मेहरान के तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी सिंध के हमारे ओवरसी मेंबर भी हैं जनाब असलम भुट्टो साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे ख्याल करिए। असलम भुट्टो भाई, भरपूर तालियों में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह करने के बाद आज मैं फारूक भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका शेर जो अक्सर आप कहते थे वो सच साबित होने जा रहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल फारूक भाई का शोर आएगा। लेबर डिवीजन के हवाले से मुख्तसर टाइम में 2 दिन पहले ये डिसाइड हुआ था कि यौम तासीस हम PIB ने फारूक भाई की रिहाइश गाह पे मनाएंगे। अगर ये 15 दिन पहले प्रोग्राम होता तो मैं यकीन दिलाता हूं कि PIB का ग्राउंड भी छोटा पड़ जाता। मैं तमाम साथियों को फारूक भाई, आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि सिर्फ मुहाजिर नहीं बल्कि पाकिस्तान के रहने वाले, तमाम ज़बान में बोलने वाले, चाहे माँ सिंधी हो जा
मजीद रोकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बंद टूट जाएंगे और पब्लिक कराची की सड़कों पे आ जाएगी। आखिर में मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, फारूक भाई आपके दरमियान में होंगे, मैं मजीद बीच में नहीं आना चाहता। एक आखिरी शेर पढ़ूंगा मैं, और आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस शेर को गौर से सुनिएगा कि सबर की अब सूरत खत्म हो चुकी, कि सबर की अब सूरत खत्म हो चुकी, एक नस्ल अपनी खत्म हो चुकी। बढ़कर उठाओ वो लोहे की गोली जो अपने सीने में कब के उतर भी चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीए सिंह नारे फारूक भाई। बहुत बहुत जबरदस्त। और आप सबके लिए है कि फारूक भाई बल्किस्तान से भी हमारे कारकुनान यहाँ पर तशरीफ लाए, मोहब्बत नजर क्लैपिंग करके इस्तेमाल को कर लें, और उन्हीं के साथ साथ नौजवान ताजिर रहनुमा सुरेश कुरैशी वसीम, इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। आइए जी, जिस हवाले से, जिस मकसद के लिए, जिस शोबे के लिए ये इवेंट यहाँ पर रखा है, ये जलसा यहाँ पर रखा है, हम उसी शख्सियत को यहाँ पर मदऊ कर रहे हैं। आप निगरां हैं लेबर डिवीजन तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी वाले अंदाज में इस्तकबाल करेंगे SM तनवीर भाई का। SM तनवीर भाई निगरां लेबर डिवीजन। हेलो, तनवीर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, यौम तासिस पे मुबारकबाद को दे दें, भरपूर तालियों में मुबारकबाद देंगे। अच्छा जी, एक मिनट, एक बात सुन लीजिए। फारूक भाई की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूंगा, कौन करेगा रहनुमाई नहीं, बल्कि कौन कर रहा है रहनुमाई, ये बात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ भी आदि करता है। ताकि थोड़ी सी खामोशी रखिए प्लीज। तमाम साथियों को दिल की गहराई से 34वां यौम तासीस मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और यहाँ पे मौजूद जिम्मेदारान और सरबरा ORC डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, अस्सलाम वालेकुम। फारूक सत्तार भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल। साथियों, MQM की ज़ैली तंजीम लेबर डिवीजन 1987 में वजूद में आई। उस वक्त जो हालात तहरीक
के जिम्मेदारान को नजर आई, उस बुनियाद पर जिम्मेदारान ने महसूस किया कि मजदूर तबके का इस्तेहसाल किया जा रहा है और मजलूम मजदूर सियासी तौर पर इतना मजबूत नहीं है, नजरियाती तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो समझ सके। वो अपनी नौकरी, अपनी मजदूरी करने के बाद घर पर जाकर सो जाता था। लेकिन एमकेएम ने 87 में लेबर जंग की बुनियाद डाली और आप कराची के अवाम और मेरे और आपका अल्लाह गवाह है कि लेबर डिवीजन ने वो कारनामे अंजाम दिए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एमकेएम ने सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट इदारों में अपने यूनिट्स फाल किए, यूनियंस बनाई। उसके बाद मेजॉरिटी तो हमारे सीबीए बनी। उसके बाद शब रोज साथियों की मेहनत से, जिम्मेदारान की चेक एंड बैलेंस से तरक्की की राह पे कामयाब हुआ। और वो काम जो मजदूर मेरे भाई यहां बैठे हुए हैं उनके इल्म में होगा कि 2016 से पहले जो भी काम हमने किया उसके बाद 1% भी मजदूरों के हुकूक के लिए काम नहीं हुआ। मुत्तफिक है अभी सब। और जितने भी इदारे हमारे मुल्क के, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो रेलवे हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, पोस्ट ऑफिस हो, बल्दियाती सिस्टम में आने वाले टाउन्स और केएमसी, वाटर बोर्ड, एचबीसीए, इसका गिराव रोज बरोज नीचे आता चला गया। पाकिस्तान स्टील को इस हाल में पहुंचाने में मुस्लिम लीग नून ने भरपूर हिस्सा लिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसको बर्बाद करने में। रही सही कसर हमारी मौजूदा हुकूमत, जिनका नारा था खुशहाल मजदूर, खुशहाल पाकिस्तान, उन्होंने इसको और बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी कर ली। जबकि इनके वफाकी वजीर असद उमर साहब, इन्होंने इसी तरह खुफिया में स्टील मिल में कहा था अगर स्टील मिल के मुलाजमीन के खिलाफ कोई बात होगी तो मैं हुकूमत के साथ नहीं, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा होऊंगा, उन मजदूरों के साथ खड़ा होऊंगा। ऐसा है या नहीं? तो ख्वाजा आसिफ का वो जुमला मुझे याद आता है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। लेकिन आज मजदूर पिसता चला जा रहा है, पिसता चला जा रहा है। लेकिन आज हम ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो हमारे पिछले जिम्मेदारान और कारकुनान काम करते थे हम उसके नक्श कदम पे चले। और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने हमें हौसला दिया, तो हम सब शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का कि उन्होंने कहा हिम्मत मत हारें। तो इसका नतीजा आप यहां बैठे मौजूद हैं। ये पॉजिटिव साइन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं
कि 2 साल पहले 22 अगस्त के बाद यहीं पे हमने यौम तासीस बनाया था। फारूक भाई, हमने यही यौम तासीस बनाया था 22 अगस्त के बाद, इसी जगह स्टेज बनाकर। और उसके बाद आपकी रहनुमाई में साथियों ने जितनी मेहनत की, हम बहादुराबाद गए, उसके बाद एक कारवां बन गया। तो हम तो हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने आज से आज़म कर लिया। ये एमक्यूएम है जो कहती है वो करती है। हम खुशहाल मजदूर और खुशहाल पाकिस्तान का अगर नारा लगाते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं। मैं भी एक मजदूर हूं, यहां बैठने वाले 90% लोग मजदूर हैं। आज हम बड़ी बेबसी की हालत में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मजदूरों की आंखों में उदासी, वो अपने हुक्मरान की तरफ उदास नजरों से देखते हैं। कभी अपने हुक्मरान को देखते हैं, कभी अपने भूखे बच्चों को देखते हैं। हुक्मरान के सामने वो बेबस और बच्चों के रोने के सामने भी वो बेबस। लेकिन हमारे हुक्मरान, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान वाले हो या पीटीआई वाले हो या शेर वाले हो, उनको मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। अगर फारूक भाई इजाजत दे तो थोड़ा सा टाइम ले लूं। फारूक भाई अगर इजाजत दें थोड़ा टाइम ले लूं। हाँ ले भाई, आज तो खैर आपका दिन है। मुझे अंदाजा है कि फारूक भाई को 2 प्रोग्राम में भी जाना है, एक शादी में भी जाना है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसलिए मेरा फारूक भाई से मैं खान साहब से एक बात करना चाहता हूं, इमरान खान साहब से, और ये मजदूरों की तरफ से बात कर रहा हूं। अगर मेरे मीडिया के दोस्त उन तक पहुंचा दें, मे भी कि आप ना पहुंचाएं, इसलिए फिर उनकी बैड बुक में आ जाएंगे आप। एक तरफ तो वो कहते थे कि मीडिया हमारा दोस्त है, दूसरी तरफ वो बंद कर देते हैं चैनल। लेकिन बहरहाल ईमान की 3 अलामतें हैं। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो ताकत से रोक दो। अगर इतनी ताकत नहीं है तो जबान से कहो, और इतनी भी नहीं है तो दिल में सोचो। ये ईमान की अलामत है। तो मैं दरमियाना रास्ता मैंने चुन लिया। इतनी तो हमारी ताकत है कि हम जबान से बोल सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मेरे? खान साहब ने मदीने की रियासत की बात की ना भाइयों? जबरदस्ती लाए आप लोग क्या? फिर रियासत मदीना की बात की। मेरा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, और हम सब मुसलमान हैं, और हमारा ईमान है कि मदीने की रियासत की नीम हम कर लें, नीम, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बात करते हैं मदीने की रियासत की। वाली मदीना बने हुए, वाली मदीना तो वो होता है जो इतनी तनख्वाह लेता है जितना मजदूर लेता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ये बात? आपके 2 लाख में गुजारा नहीं होता, आपके 2 लाख में गुजारा नहीं होता। और आपके घर में खाने वाले कितने? एक मियां, एक बीवी और एक कुत्ता। आपने कहा नर्स की दाढ़ी अपनी तनख्वाह बना ली, मजदूर कहा जाए 18,000 में, तो उसका बजट बना के दिखाओ। शर्म करो, 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 शर्म करो। तो मेरे भाइयों, वाली मदीना तो वो थे
जिन्होंने कहा फरहाद के किनारे पे कोई भूखा कुत्ता सो जाएगा तो क़यामत के दिन उमर का गिरबान होगा। ऐसा है या नहीं? मगर एक बात और समझे इमरान खान साहब, जिस कुत्ते का जिक्र आपके कुत्ते वाला नहीं है, क्या आप उसको इंपोर्टेड ग़िज़ाएं खिला रहे हो? ये मिसाल थी। आपका गुजारा नहीं हो रहा, 18,000 में मजदूर कहां से पढ़ाए बच्चों को, कहां से किराया दे, कहां से बिल दे। इसी तरह स्टेज पे आपने दिल जलाया था, अब हमारे मजदूर अपना दिल जला रहे हैं। बस हो गई, बस। ऐसा ना हो कि मजदूर आपके घर की तरफ निकल पड़े। आपने भी इस्लामाबाद में जिस तरह असर किया, और आपका वो वजीर कह रहा है कि वो शिलिंग गैस जो था वो जाया हो रहा था, एक्सपायर हो रहा था, स्त्री चला दिया। शर्म नहीं आती तुमको? तुम बात मदीने की रियासत की करते हो। मुझे तकलीफ होती है इस बात से। या तो फिर आप नवाज शरीफ सही, बेनजीर सही, वैसे ही सियासत करो। बींग मुस्लिम हमें बुरा लगता है। वाली मदीने को फिक्र ही नहीं है, वो तो रात को चौकीदारी किया करते थे। और आप पैसे गिनता है ये। हमारे मजदूर, हमारे तमाम ये मौजूद मजदूर, उनके घर में, सबके घर में सिलाई मशीन है ना भाइयों या नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं। तो अरबपति तो नहीं बने आप, ना आपकी बहन बनी। वो कौन सी मशीन है? लोग कहते हैं कि वो झूठा नहीं है, ईमानदार है। और भाई मजलूम महकूम तबके की तरफ आप नहीं देखते। मुझे दे दो 50 अरब रुपए, मैं 20 अरब रुपए बार्गेनिंग कर लेता हूं। ये कौन सी बात हुई? वो जो आप ले रहे हो मजदूरों पे लगाओ। तो मेरे भाइयों, वाली मदीने की एक और मिसाल दे दूं। हजरत अली करमल्लाह वजह बाजार से गुजर रहे थे, कसाई ने आवाज लगाई, ए अली ताजा गोश्त ले जाए। तो अली ने जवाब दिया, अली ने नहीं जवाब दिया, वाली मदीने के वाली ने जवाब दिया कि मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। तो कसाई ने जवाब दिया, अली उधार कर लीजिए। तो अली ने कहा, मैं ये उधार तुमसे करने के बजाय मैं अपने पेट से क्यों ना कर लूं? ये है मेरा वाली। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, कोई एक चीज पे उतरता है वो? लेकिन बहरहाल बात कहीं और चली जाएगी। मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं। कोई भी इदारा बताइए, पीआईए को जानबूझकर पीआईए ने आपके इत्तेहाद और दूसरे एयरलाइंस, एमिरेट्स वगैरह को जहां तक लेकर आए। आज पीआईए के हालात क्या हो गए? जबरी रिटायरमेंट उनको दिया जा रहा वीएसएस, और 3 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली। वो भाई वो खैरात नहीं मांग रहे, अपने पैसे मांग रहे हैं कि कम से कम आप 20-25 हजार रुपए उसको महीना तो दे दो। एक तो आपने जबरी रिटायर कर दिया उसको, इतना बाई फोर्स उसके ऊपर से ले आएगा। अगर आपने नहीं दिया तो हम आपको भी कुछ दे रहे हैं, वो भी नहीं देंगे, तो गरीब आदमी कहां जाएगा? इसी तरह स्टील मिल के लोग रोडों में बैठे, फारूक सत्तार भाई कई दफा उनके पास गए, अपीलें की, मुजाहरे हुए, लेकिन क्या हुआ? वो सेठों को बेचने की तैयारी है। इसी तरह के इलेक्ट्रिक को बेच दिया गया सेठों के हाथों। वक्त निकाला जा रहा वहां से, अभी भी जबरी तौर पे निकाल दिया गया। सेठ किसी का भी नहीं होता। बैंक के अंदर तमाम बैंक प्राइवेट कर दिए गए।
वो सुबह उनको लेटर सेंड मिलता है कि जी आप फारिग हो गए, या उनको सिक्योरिटी गार्ड गेट पर रोक लेता है बैंक ब्रांच में कि आप अंदर नहीं आ सकते। ऐसा है या नहीं है? पोस्ट ऑफिस को आप प्राइवेट करने जा रहे हो। वो बोलता था कितने अरब मुंह पे मारेगा, कितने अरब रुपए क्या करेगा, वो पोस्ट ऑफिस जाकर कमाने वाला जा रहा है, उसको प्राइवेट कर रहा है। ईस्ट इंडिया की पावर पर काम हो रहा है। यहां पर एक वक्त आएगा कि आपके हाथ में कोई चीज नहीं बचेगी। अगर आपके पास कोई, मैं आपसे कहूंगा एमिरेट्स में सफर कर ले और पीआईए में, तो आप किसको प्रिफर करेंगे? मैं समझता हूं मैं पीआईए में नहीं जाऊंगा। जानबूझ कर इस तरह कर दिया गया आपने इतने कौमी इदारे को। अब इधर आ जाए एनबीएफसी की तरफ, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इदारा वाहिद इदारा है जो प्रॉफिट में जा रहा है, इसको प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसको प्राइवेट कर दिया जाए, साहूकार को बेच दिया जाए, अपना किकबैक ले लिया जाए।